कोरोना की तीसरी लहर के आगाज के बीच घूमने फिरने के नाम पर हो रही लापरवाही के कारण कोरोना का खतरा और भी बढ़ते जा रहा है। पहाड़ पर तो जैसे सैलानियों का सैलाब ही आ गया है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले एक महीने में 7 लाख टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। राज्य की तरफ से कोरोना रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य अब नहीं रहा है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की मार झेल रहे टूरिज्म के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन कोरोना के लिए ये एक खतरे की घंटी है। शिमला की मॉल रोड हो, धर्मशाला की पगडंडियां या फिर मनाली के बाजार हो, जहां तक नजर जाती है लोगों की भीड़ नजर आती है। ये तस्वीरें इसलिए हैरान करती हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने का अब तक दावा नहीं किया गया है। इसके बावजूद लोग घूमने के लिए निकल पड़े। नतीजा, पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ लग गई। दावा किया गया कि अकेले जून के महीने में हिमाचल घूमने वालों का आंकड़ा करीब 7 लाख पहुँच गया। आफ्टर लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे। घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे, तो कुछ मन किया कि चले। कोरोना की वजह आप पूछ रहे हो, कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले बाहर। दावा किया गया कि कोरोना से पहले हिमाचल घूमने वालों की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पिछले साल महज 32 लाख सैलानी ही हिमाचल पहुंचे। इस साल मई 31 तक 13 लाख टूरिस्ट हिमाचल घूमकर लौटे थे, लेकिन पाबंदी हटते ही सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी और जून में इस आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हुआ और जून में 7 लाख सैलानी हिमाचल घूमने पहुंचे। कोविड की मार पड़ी है, वो जो हमारा पर्यटक यहाँ पर हमारी स्टेट में आता था, इस पे काफ़ी जो इफेक्ट पड़ा था। अगर मैं पिछले सालों की बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारी स्टेट के अंदर आता था, परंतु पिछला जो पहला वर्ष था जिसमें कोविड का प्रकोप बहुत भारी मात्रा में देखा गया था, हमारे यहाँ जो पर्यटकों की आमद हुई थी वो लगभग 32 लाख के करीब थी। हिमाचल में कारोबार और कामकाज के मौके फिर से बढ़ने से राहत तो मिली, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, लेकिन कोरोना के जानलेवा खतरे को नजरअंदाज कैसे कर दिया जाए। आमतौर पर लोग छुट्टियों में राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लोग घरों में कैद थे। यही कारण है कि अब जब सीमा से पाबंदी हटी है और RT-PCR रिपोर्ट में ढिलाई मिली है, तो लोग छुट्टियों पर जाने के लिए होड़ लगा रहे हैं। हजारों जिंदगियों को कोरोना का निवाला बनते देख चुके लोगों को इसका कोई असर होता नहीं दिखता। घूमने के लिए निकले लोगों की तादाद कितनी है, इसकी गवाही तो सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन और जाम भी दे रहा है। मास्क भी लगाकर चल रहे हैं, भीड़ से भी बच के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हो, ना भीड़ को मान रहे हैं, ना मास्क को मान रहे हैं, इसलिए रिस्क तो है। हाँ, डर तो है जी, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कोरोना पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक डर तो है ना। हमने इसीलिए हम यहाँ सैटरडे के आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ 2 दिन आए नहीं, सैटरडे संडे की, मंडे को थोड़ा रश कम होगा फिर जाएंगे। हिमाचल में सैलानियों की भीड़ ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी है कि अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं होता है तो पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में भीड़ की तस्वीरें दिखाई। साथ ही शिमला और मनाली में पर्यटन के नाम पर भीड़ बढ़ने और नियमों को ताक पर रखने के मुद्दे पर हिमाचल सरकार को चिट्ठी भी लिखी। कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शन खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। सैलानियों के आने से कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही आफत भी बढ़ा रही है। घूमने पहुंचे लोग न ही मास्क सही तरीके से लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। होटल चलाने वाले दावा करते हैं कि वो सारे नियमों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सैलानियों की लापरवाही खुले आम दिखती है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि अगले 2 महीने सभी लोग बहुत सतर्क रहें। हालात पिछली बार जैसे ना हो, इसके लिए तैयारी भी की जा रही है, लेकिन इसके लिए सभी को आगे आकर अपनी सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। चाहे फिर घूमना फिरना हो, चाहे बाजारों में आकर शॉपिंग करना हो, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना लोगों को भारी पड़ सकता है।
सरकार ने घूमने फिरने पर दी गई पाबंदियों को हटा दिया है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है।